देखो रूट दो, देखो रूट दो, रूट आठ, रूट 18 और रूट 32, इनमें देखो डी चाहिए। डी चाहिए, डी के लिए क्या करना होगा, ए2 माइनस ए1 करना रहेगा, या ए3 माइनस ए2 करना रहेगा, या ए4 माइनस ए3 करना रहेगा। ए2 माइनस ए1 रूट 8 माइनस रूट 2, रूट 8 में से रूट 2 नहीं जा रहा तो क्या करें, इसको खोल के लिखो, रूट 8 में 2 का भाग दो 2 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दो 2 बार, फिर 2 का भाग दो 1 बार, 2 गुणा 2 आया, इसका तो जोड़ा बन गया, और ये सिंगल रह गया, तो सिंगल रह गया उसको रूट के अंदर लिखो, और जिसका जोड़ा बना है उसको रूट को बाहर रखो। एक का जोड़ा बना है केवल और केवल 2, तो इस 2 की जगह अब आप ऐसे मत करना कि भाई रूट 2 गुणा 2 4 बार लिख दे, 4 बार नहीं लिखना है, इसकी जगह केवल और केवल कितना आना चाहिए, 1 रूट 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2। अब इसमें से घटाना है तो 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, क्या बचेगा, रूट 2। अब रूट ए3 माइनस ए2, ए3 माइनस ए2, ए3 का मान कितना है, रूट 18 माइनस ए2 का मान कितना है, रूट 8। रूट 8 को तो हमें लिखना आता है 2 रूट 2 के रूप में, लेकिन रूट 18 को कैसे लिखें, रूट 18 को 18 का गुणनखंड करो कितने बार, 2 बार, फिर 2 का बार नहीं जा रहा, 3 का दे लो 3 बार, फिर 3 का बार 1 बार। अब इसमें देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, इसका तो जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया, जिसको सिंगल है उसको रूट के अंदर लिखो, और जो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर लिख दो। 3 रूट 2, रूट 18 को कैसे लिखेंगे, 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को कैसे लिखेंगे, 2 रूट 2, 2 रूट 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएंगे, क्या बचेगा, रूट। अब ए4 माइनस ए3 करना है, ए4 का मान कितना है, ए4 का मान है रूट 32 माइनस ए3 करना है रूट 18। रूट 18 को तो हमें लिखना आता है कैसे, 3 रूट 2 के रूप में, लेकिन रूट 32 को कैसे लिखेंगे, रूट 32 को कैसे लिखेंगे, देखो 32 का गुणनखंड करो, 2 का भाग जा रहा है 16 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 8 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार। जोड़ा किस किस का बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका जोड़ा बन गया, इसकी जगह 2 आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इसकी जगह 2 आ जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह, और ये सिंगल रह गया तो सिंगल को रूट 2 के अंदर मत रखो, और 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या ले लो 4, यानी 4 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस क्या करना है, रूट 18 को कैसे लिखता है, 3 रूट 2, 3 रूट 2, कितना बचेगा, रूट 2। सभी में डी समान आ रहा है, सभी में डी समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी है तो इसके f5 पद याद करो, अगला वाला पद भी याद करो। अगला वाला पद कौन सा है, जैसे यहाँ पर d का मान है रूट 2, यहाँ पर भी d का मान है रूट 2, तो d का मान आ गया रूट 2, तो f5 यानी अगला पद याद करो, ये 4 तक पद है, पांचवा पद के लिए क्या करें, f4 में d जोड़ो, f4 का मान कितना है, रूट 32 में d जोड़ो, यानी रूट 2 जोड़ो। रूट 32 को किस प्रकार से लिखते हैं, 4 रूट 2 के रूप में प्लस रूट 2। अब देखो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सर हम तो 32 की तरह 18 की तरह 8 की तरह रूट 2 की तरह लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, इससे 5 को अंदर भेजेंगे, जब अंदर भेजेंगे इसको तो इसके गुणा होगा किससे, जैसे यहाँ 5 को अंदर भेजते हैं 5 गुणा 5 हो जाएगा, और गुणा 2, ये 2 तो है ही, अंदर जाते हैं 2 बन जाएंगे, और बाहर निकलते 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 25 गुणा 50 रूट 50, f5 का मान कितना आ गया, रूट 50। इस तरह आप a6 a7 a8 जिसका भी मान निकालना चाहते हो निकाल। आगे देखो क्या है, आगे है रूट 3 रूट 6 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 है या नहीं। अब इनका क्या करना है, एपी ज्ञात करनी, एपी ज्ञात करनी है, यानी सॉरी डी ज्ञात करना है। डी के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, या a3 माइनस a2 करते हैं, या a4 माइनस a3 करते हैं। क्या a2 माइनस a1 हो रहा है क्या, रूट 6 में से रूट 3 घटाना नहीं जा रहा,
ऐसे सीधा नहीं घटाएंगे, तो इसको क्या करें, √6 को हम √3 गुणा √2 लिख सकते हैं क्या, -√3 लिख सकते हैं। √3 देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, √3 तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, √2 - 1, डी का मान है ये। अगला में देखो a3 - a2, a3 का मान कितना है, √9 माइनस √6 करना है, √9 का मान कितना आता है, 3 माइनस √6, घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, नहीं घट रहा तो दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा, दोनों का मान बराबर नहीं है, तो आगे a4 - a3 चेक ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर इसका मान समान नहीं है, डी का मान यहाँ बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं, एपी नहीं, एपी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि डी का यानी सार्वंतर का मान क्या नहीं है, समान नहीं आया है। आगे चेक करो, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73, इस प्रकार से ये एपी है या नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, हो जाएगा ना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, डी चेक करना है, डी के लिए क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं, या A3 - A2 करते हैं, या A4 - A3 करते हैं। A2 - A1, A2 - A1 25 - 1 बराबर 24, सबको पता है। यहाँ A3 - A2, A3 का मान है 49 - 25, A2 का मान कितना है 25, 49 में से 25 जाएंगे, देखो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 6, सॉरी 2, कितना मान आया 24। A4 - A3 करो, A4 का मान है 73 माइनस 49 करो, देखो 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, और इसके पास हो गए 6, 6 में से 4 गया तो 2, 24। तीनों में एक डी का मान समान आ रहा है, डी का मान तीनों में अगर समान आ रहा है तो क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा 24। अगर आपको डी का मान 24 आ गया, तीनों में समान आ गया, तो एपी तो है ही, एपी है तो A5 ज्ञात करो, A5 के लिए A4 में आप डी जोड़ दो, A4 का मान कितना है, A4 का मान है 73 और डी कितना है 24, 4 3 7, 7 2 9, कितना है 7। इस प्रकार से A6 का A7 का मान आपको ज्ञात करना है। ये तो हो गया आपके भाई एपी है या नहीं, डी कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगर आपको कोई 20वां पद बोल रहे कि एक जैसे ये 3 6 9 12, इस प्रकार से कोई एपी है जिसका पहला पद ए कितना है 3 है, जिसका डी कितना है, डी 6 - 3 बराबर 3, 9 - 3 बराबर 3, तो 6, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A1, यानी 12 - 9 बराबर कितना आ रहा है 3, डी का मान कितना आया 3। अब अगर आपके पास ए का मान है, डी का मान है, डी का मान भी कितना है 3 है, अगर आपको पूछे ये 4 पद तक है, 5वां पद 12 में 3 जोड़ो 15 हो जाएगा, 6वां पद 15 में 3 जोड़ो 18 हो जाएगा, 7वां पद 18 में 3 जोड़ो 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे कि भाई आपको जैसे नॉर्मल बात में पता है कि भाई ए का तो क्या रहेगा मान जो आपको दिया रहेगा, A2 के लिए क्या करते हैं, A2 में आप ए में अगर डी जोड़ दो, ए में क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो। A3 के लिए क्या करते हो, A3 के लिए करते तो ये हो कि A3 को निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, A2 प्लस डी करते हो, क्या करते हो A2 प्लस डी करते हो। अगर मैं ऐसा नहीं करके क्या करूं, ऐसा कि ए में 2d जोड़ दे, यानी 3 प्लस ए का मान है 3, इसमें 2d जोड़ दे, 2d का मतलब 2 इंटू डी, 2 इंटू डी यानी 6, तो 3 प्लस 6 यानी 9, क्या तीसरा पद 9 है, ठीक है। अगर A4 चाहिए तो A4 चाहिए तो A प्लस क्या कर दे 3d कर, यहाँ पर अगर आप A3 चाहिए तो A2 प्लस डी कर रहे हो, ये तो ठीक है। अगर आपको इस श्रेणी का 50वां पद पूछे तो क्या करोगे, 50वां पद पूछे तो इस तरीके से तो क्या करोगे, A50 बराबर क्या करोगे आप, A गुण 50 प्लस डी करोगे, लेकिन A गुण 50वां पद कहां से लेकर आओगे, गुण 50वां पद तो है नहीं,
नहीं है तो 1 × 50 होता है। फिर 1 × 50 के लिए क्या करोगे, ये 48 में डी दोनों, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करें फिर, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या? A3 के लिए 2 डी चाहिए, A4 के लिए 3 डी चाहिए, A2 के लिए केवल डी चाहिए। अगर A50 के लिए क्या चाहिए, मेरे को डी चाहिए, तो A50 के लिए कितना गुण 50 डी, कितना डी चाहिए गुण 50 डी। अगर A60 के लिए चाहिए तो A+59 डी। अगर आपको 100 के लिए चाहिए, A100 के लिए, A100 के लिए क्या करते हो, A+99। आप जिस कोई सा भी पद चाहिए, ये मान लो आपको 500 पद चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है ना, ए में 499 डी जोड़ देना और वो उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको एनवा पद चाहिए, यहाँ से कुछ ताल्लुक समझ में आएगा इसमें क्या है, जैसे एक कम है, कौन कम है, डी कम है। जितनवा पद चाहिए यानी एनवा पद, कौन सा पद है, एनवा पद। एनवा पद मतलब 50वां, 100वां, 1000वां, 2000वां, कोई सा भी पद चाहिए उसके लिए क्या करना है कि कोई सा भी पद चाहिए उसके लिए डी का मान है वो 1 कम होना चाहिए। जितना मान चाहिए उससे 1 कम। जैसे 100वां चाहिए तो 99 डी, 60वां चाहिए तो गुण 60 डी, 50वां चाहिए तो गुण 50, 4 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1 डी। तो अगर आपको एनवा पद चाहिए यानी ए एनवा पद चाहिए, इससे क्या मतलब निकल रहा है कि ए तो है ही, एक को तो जोड़ना ही है, एक को रखना है, रख दिया। और इस ए में एक कम पद चाहिए, एक कम डी चाहिए, यानी यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है तो 99, यहाँ पर n है तो n में से एक कम कर दो और गुणा करवा दो किससे, डी से। इस प्रकार से ये सूत्र निकल गया कि ए एन ज्ञात करने के लिए आपको ए में उस n में से एक घटाकर डी, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, n बराबर a+n-1 का डी। इस प्रकार से आप एनवा पद ज्ञात कर सकते हो। अब मान लो इस श्रेणी का आपको 50वां पद चाहिए, 50वां यानी A50 चाहिए। A50 के लिए एक का मान तो कितना है, एक का मान तो 3 है, प्लस n-1 n यानी ये मान कितना है 50 है तो 50 -1 और डी का मान कितना है 3, 3 + 49 × 3, 9 3 27, 12 2, 12 और 2 14 प्लस 3, 147 + 3 कितना हो जाएगा 150। इस एपी का 50वां पद कितना आएगा 150। इस प्रकार से आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो अगर आपको एपी